हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक नया स्टोरी लेके आई हूँ और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। और बताना अगर अच्छा नहीं लगा तो ये बहुत ज़्यादा खौफनाक और डरावना स्टोरी है, ठीक है। ये कहानी है मेरी कज़िन की, जो मेरे बड़े पापा की जो बेटी है उसकी बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी ना आप भी से 12-13 साल पुरानी है और ये कहानी में मेरी जो कज़िन है जिसका नाम है रत्ना, और रत्ना की बेस्ट फ्रेंड थी मोनी, ठीक है। ये कहानी है मोनी की। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मोनी का थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, ठीक। जो रत्ना थी, जो मेरी कज़िन है, उसके मतलब साथ वाला घर, मतलब जो होते हैं ना बाजू वाला, हाँ बाजू वाला, उसके बाजू वाला घर, तो वो बचपन से उसके साथ बड़ी हुई थी। उसी एकदम जैसे ना, मतलब क्या बोलते हैं, लंच भी एक साथ, ब्रेकफास्ट एक साथ, हर चीज़ एक साथ, ठीक है। और वो लोग बहुत अच्छे एक फ्रेंडशिप शेयर करते थे। तो मोनी की जो मम्मी थी, मम्मी मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड वर्किंग एंड बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत से वो आगे बढ़ी थी। बहुत कम एज में उनके हस्बैंड चले गए थे और उनकी 3 बेटी थी, ठीक है। एक थी बीना जो सबसे बड़ी थी, और एक थी रेखा, छोटे वाली जो थी उसका नाम था मोनी। तो मोनी का माँ का जो सपना था कि मेरे तीनों बेटी की अच्छे घर में शादी हो जाए, और भगवान ने सुना भी। जो बड़ी वाली बहन थी उसकी बहुत अच्छे घर में शादी हुई, सेकेंड वाली थी उसने मतलब भाग के शादी कर ली थी। तो उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा अपसेट थी। बट एक सैड पार्ट है, कुछ टाइम बाद ही वो घर आ गई थी और उसके हस्बैंड को लेके, ठीक है, वो जैसे घर जमाई रह रही थी। तो ये चीज़ें लेके ना उनका घर में बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा ऐसा सिचुएशन, मतलब झगड़ा वाला ना माहौल बना रहता था। और उस चीज़ में फिर मोनी भी बड़ी हो रही थी और उसने फिर ये सब चीज़ें देखा। देखते देखते बड़े होके उसने सोचा कि मुझे प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना वड़ना नहीं है। बट बोलते हैं ना, जो सोचते हैं ना जिस चीज़ में पड़ना नहीं है उसी चीज़ में लोग पड़ जाते हैं। एक चीज़ मेरे से छूट गया, जो मोनी की जो सेकंड सिस्टर थी ना जिसने भाग के शादी करी थी, वो बहुत ज़्यादा लोअर क्लास, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए, हम सबके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्लास व्लास ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता है। बट उसकी माँ के लिए बहुत मैटर करता था। बहुत मतलब वो लोग अगर यहाँ थे, वो बंदा यहाँ था, और इस चीज़ की वजह से मोनी की मम्मी मतलब खुश नहीं थी शादी से। तो ये सब लड़ाई बड़े, फिर एक दिन तो वो आई गई, फिर तो वो साथ में रहने लगे। मोनी क्या करी, सेम अपने सेकेंड वाले सिस्टर की तरह ही एक बहुत ही लोअर क्लास लड़के से प्यार कर बैठी, और उसको प्यार भी वैसा वाला प्यार हो गया, मरने मारना, मतलब वैसा टाइप का प्यार, ठीक है। मेरी जो कजिन है ना, अगर वो वीडियो देखेगी उसकी मम्मी अभी मुझे मारेगी। जो रत्ना है उसने बहुत सपोर्ट किया था, मतलब स्टार्ट से। और रत्ना ने क्या करा, मतलब लिटरली जिस दिन वो भाग रही थी उस दिन अपने मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब घर वालों को भी संभालना ना, कुछ उल्टा पल्टा बोल के, मतलब उसने ऐसे समझा के मतलब रखा हुआ था उसकी मम्मी को, नहीं नहीं वो आ जाएगी, आप इतना टेंशन मत लो। जिस दिन भाग रही थी, ठीक है, चलो जो भी है, वो फाइनली भाग गई, भाग के अपना घर बसा ली। बट उसी एरिया में जहाँ पे मतलब मोनी का मम्मी का घर था, मेरी कजिन जहाँ पे रहती थी, आसपास में, आप जैसे यहाँ पे 1.5-2 किलोमीटर के आसपास, जिसका नाम था संजय। तो संजय के साथ रहने लगी वो अच्छे से। स्टार्टिंग में तो बहुत खुश थे दोनों, बहुत खुशी खुशी रहने लगे। मेरी कजिन भी आना जाना करती रहती थी, और मैं उस टाइम पे गुवाहाटी में रहती थी, ठीक है। और मेरे को हर छुट्टियों में मतलब वहाँ पे जाना होता था। मुझे वो मतलब गाँव में ना, गाँव में जाना बहुत पसंद है। मैं कितनी ब्लश कर रही हूँ, आप देख रहे हैं। वो खेत में थोड़ा सा, वो क्या बोलते हैं, छोटे छोटे पॉन्ड होते हैं ना, वहाँ पे नहाना और खेत में घूमना फिरना, मुझे बहुत मजा आता था। और मैं हर छुट्टी में अपने कजिन के उधर चली जाती थी, मतलब जहाँ पे मेरा गाँव था। तो मैं गई हुई थी, और जाने के बाद रत्ना ने मुझे बताया, और मैं रत्ना के साथ ही रहती थी, ठीक है। ओह माय गॉड, आई रिमेम्बर दोस डेज। मुझे बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे जाके। आती कहानी में बहुत टाइम पास कर लिया मैंने। छुट्टी में जाने के बाद ना मेरी कजिन ने मुझे बताया कि पता है, मोनी की शादी हो गई और मोनी ने भाग के शादी कर लिया, उसने रेखा दीदी की तरह। फिर मैंने बोला कि मुझे भी मिलना है अगर आसपास में रहती है तो उसने बोला हाँ वो पास में रहती है, चलो तुझे लेके चलती हूँ एक दिन। मैं बोला ठीक है। फिर मैं और रत्ना एक दिन गए उसके घर में, ठीक है। अभी मैं बता देती हूँ उसका घर कैसा था, ठीक है। जैसे जैसे ये पिलो है, ठीक है, ये एक घर है, वो गांव का घर था, बट कैसा था ना, बंगलो टाइप सा था वो। और इधर घर, ठीक है, और बीच में ऐसे हॉलवे, और इधर घर, और वॉशरूम वगैरह सब बाहर थे, ये साइड में थे, अब समझ लो, ठीक है। और यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, अब समझ गए होंगे, ठीक है। तो मोनी का जो घर था यहाँ पे था, ठीक है, और वॉशरूम हो गया यहाँ पे। तो डिस्टेंस है, और कम से कम एक लाइन में 5 घर होंगे, एक लाइन में 5 घर होंगे, और बीच में तो ये पैसेज है, ठीक है ना। तो सबसे
लास्ट में या फिर अगर एंट्रेंस में पकड़े तो स्टार्ट वाला घर, ठीक है। तो मैं मोनी के घर गई, मतलब रत्ना के साथ। जाने के बाद फिर हम लोग ना बैठे और बात कर रहे हैं, ठीक है। वो जो उसका हस्बैंड था संजय, वो थोड़ा सा ना अजीब सा ही ना अपना फेस ऐसे बना के ना ऐसे बैठा हुआ था। तो हमने पूछा कि हुआ क्या है। दादा बोलते थे हम लोग, मतलब जीजा दादा, मतलब ऐसे शादी से पहले भी हम लोग जानते थे उसको, इसलिए दादा बुलाते थे। तो बोला कि उसका बुखार है, हाई फीवर है। फिर मोनी ने बोला कि चलो हम लोग बाहर जाके बात करते हैं। मैंने बोला ठीक है। फिर हम लोग आए बाहर। बाहर आने के बाद फिर मोनी ने रत्ना को साइड में लेके जाके कुछ बातें करी। तो मैंने ना रत्ना को बोला कि क्या बात कर रहे थे तुम लोग और मेरे को क्यों नहीं बोले, मतलब मेरे सामने क्या ही हो जाएगा। तो उसने बोला तुझे मैं घर जाके बोलती हूँ, अभी चल यहाँ से। फिर हम लोग आगे ज़्यादा देर बैठे नहीं। फिर घर आने के बाद मुझे रत्ना ने बताया तू डरना मत, ठीक है। मैंने बोला नहीं मैं क्यों डरूंगी। उसने बोला नहीं तू डरती है, पता है हमें, ठीक है। और मैंने बोला ठीक है, फिर भी मुझे जानना है हुआ क्या, तू ये सब छोड़ बता। फिर उसने मुझे बोला कि उसने क्या बताया उसको। तो गाइस क्या हुआ ना, मोनी और उसके जो हस्बैंड थे वो सो रहे थे, ठीक है। रात को लगभग 2 से 3 के बीच की बात है ये। और वो वॉशरूम गए, जैसे मैंने बताया ना उसका घर कहाँ था और वॉशरूम कहाँ था, ठीक है। और बहुत डिस्टेंस था, और जहाँ पे बाथरूम वगैरह थे ना वो जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जहाँ पे वॉशरूम था ना वहाँ पे इमली का पेड़, आम का पेड़, ये सब पेड़ था, ठीक है। और इतना मतलब दिन में भी आप जाओगे ना तब भी आपको लगेगा कि बहुत भूतिया भूतिया सा ऐसा। और पता नहीं, मैं एक ही बार गई थी और इवन मेरे मासी के घर के आजू बाजू में ही वो घर है, अभी भी वो घर है, ठीक है, क्योंकि मेरी मासी भी उसी एरिया में रहती है। और वो घर पता नहीं मुझे थोड़ा सा, आप ऐसे कोई और नेगेटिव घर में देखोगे ना तो पता नहीं अजीब सा एक नेगेटिव अंधेरा अंधेरा अजीब अजीब सा एक फील आता है। तो उसको वो घर को देख के वैसे भी वाइब्स अच्छी नहीं थी। वो दिन में तो ऐसा है, रात में आप समझ लो कैसा है। फिर मोनी का हस्बैंड वॉशरूम करने गया, वॉशरूम करके आ रहा था। आते टाइम मतलब कैसा हुआ, हवा सा आया। और वो ऐसा नहीं था कि पूरा हवा आ रहा था, जैसे वो लिटरली जैसे हवा उसके साथ, बट वो नींद में था वो इंसान। वैसा चीज कौन ही नोटिस करेगा, ठीक है ना। आप आ रहे हो तो आपके साथ हवा आ रहा है, ऐसा नहीं है। लड़का है और लड़के लोग को ज्यादा डर वर लगता नहीं है ऑनेस्टली। और जब वो दरवाजा लगाया ना, जैसे एक हवा सा अंदर से आया, जैसे आप समझ रहे, मतलब ऐसे करके कुछ तो चीजें आपको रोक रहे दरवाजा लगाने के लिए, मतलब ऐसा हवा बहुत तेज वाला। ऐसे उसने वो बंद किया, लेकिन वो बहुत नींद में था। 2-3 बजे इतना खतरनाक टाइम होता है ना नींद का। और जैसे गांव वगैरह में है ना, गांव वगैरह में तो 9-10 बजे लोग सो जाते हैं, और वो इतना गांव नहीं था ऑनेस्टली, बट फिर भी एक मतलब एक सिटी के हिसाब से तो थोड़ा सा गांव था वो। और वो वैसे ही सोते थे, 10-11 बजे वो सोते थे वैसा। फिर भी नींद तो आ ही रहा था उस टाइम पे। तो उससे दरवाजा बंद ही नहीं हो रहा था, जैसे कोई भी एक शक्ति उसको रोक रहा है, ठीक है। और जैसे तैसे करके उसने बंद किया। बट गाइस एक चीज है, उसने ये सारी चीजें नोटिस नहीं किया, तो इस वजह से वो इग्नोर किया। जैसे तैसे दरवाजा लगा के वो लेटा, ठीक है। उसकी बीवी इधर लेटी हुई है और साइड में वो लेट गया, ठीक है। लाइट वाइट बंद है। और इमेजिन, ठीक है, सोने के बाद तो वो ऐसे करके करवट में सोया, मतलब ऐसे होके, और हाथ उसका ऐसा था। और लिटरली उसको फील हो रहा था कि हाथ में कोई है। आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप सो रहे हो और आपके हाथ में कोई सोया हुआ है? तो गाइस उसके हाथ में लिटरली फील हुआ कि बहुत भारी सा कुछ तो है। और गाइस उसने ऐसे देखा कि क्या है। आपके हाथ में अगर आपको कुछ फील होगा तो आप देखोगे ना कि क्या है। उसको फील हुआ, उसने देखा कि कोई एक इंसान जैसा चीज उसको ऐसे देख रहा है। तो आप समझ रहे हैं, मतलब आप ऐसे करके उसको देखे और आपका साथ कोई आई कांटेक्ट करके ऐसे देख रहा है। वो काला सा चीज था, जैसे कोई चुड़ैल हो, कोई मतलब जला हुआ इंसान हो, इस टाइप का आकृति का था वो चीज, ठीक है। वो क्या था मुझे नहीं पता है, मेरे पूरे गूज़बम्स आ रहे हैं सोच सोच के। तो गाइस इस टाइप का चीज़ था। उसने ऐसे देखा और उसको इस तरीके से देखा, ठीक है। और देख के उसने इस तरीके से हाथ झटका। झटकने के बाद ही मतलब वो छटपटाने लग गया और उसने अपने बीवी को मार रहा है, मतलब मार रहा है वैसा मारना नहीं, वो ऐसे हाथ से उसको बुला रहा है। और वो एंटिटी और जो भी था, उसको चुड़ैल कह लो, कुछ भी कह लो, वो सीने में आ गया उसका। मतलब यहाँ पे शी वॉज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ हिम,
ठीक है। और वो चिल्ला रहा है, उसको मार रहा है, मतलब ऐसे हाथ से ऐसे मतलब कर रहा है। और वो थोड़ा सा ना, उसकी वाइफ थोड़ा सा ऐसे सोई हुई थी और वो थोड़ा सा ना, उसका जो पिलो था ना थोड़ा सा नीचे था, तो उसके थाइस में लग रहे थे, उसकी वाइफ की मतलब थाइस में वो मतलब ऐसे वो कर रहा था। और जो मोनी है ना, वो बहुत गहरे नींद में सोती है, दुनिया इधर उधर हो जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो मतलब कभी नहीं उठेगी, वो इस तरीके का सोती है, वो बहुत डेंजरस वाला सोती है। तो उसको ऐसे भी वो नहीं उठती है, और वो पता नहीं वो चीज़ भी, वो सिचुएशन क्या था, वो उठा रहा है, वो उठ ही नहीं रही है, ठीक है। उसने भगवान का नाम लिया, ठीक है, इतना नाम लिया, नाम भी नहीं ले पा रहा था। अगर आप लोगों में से किसी ने अगर ये चीज़ें फील किया होगा, आपको पता है ये चीज़, या फिर स्लिप पैरालिसिस होती है ना, उस पर भी भगवान का नाम नहीं लिया जाता, ठीक है। आप नाम ले रहे हो बट नाम आप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। पर फिर भी उसने बहुत मतलब कोशिश किया, बहुत ज़्यादा। उसको इतना ऐसा लग रहा है दम अटक रहा है, उसका गला दबा रही है, उसका दम अटक रहा है, उस छटपटा रहा है, वो बुला रही है अपनी वाइफ को, बट उसकी वाइफ नहीं उठ रही है। और उसको फिर मतलब, और आप बोलते हैं ना जैसे भगवान ने उसको बचाया, मतलब इतना कोशिश करा उसने, फिर भगवान का नाम लिया, भगवान का नाम लेते 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 वो चीज़ चला गया, ठीक है। फिर कट टू सुबह आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। फिर मोनी उठी, उठने के बाद उसने अपने थाइज में देखा कि इतने नाखून, और वो बहुत गोरी थी, और उसके स्किन में अगर वैसे भी अगर ऐसे कोई मारेगा ना तो भी ऐसे स्पॉट बैठ जाते हैं, और उसके इसमें खून टाइप से हो रहे थे, एग्जैक्टली खून भी नहीं, जैसे कोई नाखून मारने से कैसा होता है, इस टाइप का पूरा हो रहा था। उसका थाइस मतलब इतना खराब हो गया था, मतलब वो इतना उसको बुलाया बट उसने उठा नहीं। बट वो क्या था, वो पता नहीं वो क्यों नहीं उठ रही थी, आपको भी पता है, वो शायद वो शक्ति जो थी इसीलिए रोक रही थी, क्या था पता नहीं, ऐसे तो उठ जाती ना, इतना भी कोई भी नींद में सोए। उसने फिर बोला कि आई एम सो सॉरी, मैं सो गई थी, मुझे एकदम ध्यान ही नहीं रहा हुआ क्या था। और उसका बॉडी ऐसे छू के देखा, जो उसका हस्बैंड संजय, ऐसा तपा हुआ था, मतलब कम से कम 104 बुखार रहेगा, इतना बुखार तप के। फिर डॉक्टर के पास लेके गए, दवाई ववाई दिया, फिर डॉक्टर के पास से वो लोग आए, ठीक है, आके उसका मेडिकेशन वगैरह चल रहा था। फिर वो बंदा बात ही नहीं कर पा रहा था, और जैसे ही मोनी उसके सामने आए तो उसको मतलब अजीब सा बिहेव करने लगी। जैसे ही मोनी उसके पास जाती है तो उसको पता नहीं मतलब ना अजीब सा वो बिहेव करने लग गया उसको देख के, ठीक है। और एक पता नहीं वो बदला बदला सा लग रहा था कि अजीब, जैसे वो आदमी ही अलग है, वो इस टाइप का उसका नेचर हो रहा था, ठीक है। और मोनी को पता नहीं वो घर ही वो अजीब सा लगने लग गया था, और पता नहीं उसको बहुत मतलब एक बोलते ना एक गंदा सा स्मेल, इतना साफ सफाई से रखती थी फिर भी वो घर इतना गंदा, मतलब इतना गंदा स्मेल, वो तो सांस नहीं ले पा रही थी, ठीक है। और उसको फील होने लग गया कि कोई तो है, कोई तो उसको देख रहा है, मतलब ऐसे कोई नहीं दिख रहा है बट उसको लगता है कोई उसको ताक रहा है, मतलब कोई इस पर नज़र मतलब ऐसे उठा रहा है। तो ऐसा टाइप का सिचुएशन था, मतलब वो ऐसा टाइप का ना फील कर रही थी। और कम से कम ये जो समय था ना, ये जिस तरीके का चल रहा था, कम से कम महीना भर तक ऐसे ही चल रहा था। और उसका पति मतलब कभी भी चिल्ला के उठता है, कभी भी चिल्लाता है, मतलब कभी भी वजह से उसको मार डालेगा, मतलब इस टाइप का अटैक करता था वो, चिल्ला के उठ रहा है कभी भी, मतलब इतरा रहा है, वो कर रहा है, हाई फीवर, ठीक है, डॉक्टर को दिखा रहा है, मेडिसिन दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, थोड़ा कम होता है, थोड़ी देर बाद फिर उसकी हालत खराब। वो बाबा के पास गई, फिर बाबा को बोला उसने ऐसे ऐसे सीन, मतलब। और जो ये बाबा थे ना, जो मोनी की जो नेबर थी, उसने सजेस्ट किया हुआ था कि लग नहीं रहा है तुम्हारे पति का मतलब ऐसे बुखार वुखार का चक्कर, ये चक्कर कुछ और लग रहा है। और तुम देखा ना हम लोग का जो टॉयलेट वगैरह है वो बहुत ख़राब जगह में है, वो किसी ऐसे टाइम पे गया होगा जिस टाइम पे कुछ ख़राब चीज़ें थी वहाँ पे, और इसी वजह से तुम्हारा पति का लग रहा है। बाबा ने बोला कि उसके पति के पीछे मतलब एक साया है और वही ये सब चीज़ें कर रहा है। फिर बाबा ने पूजा पाठ करा, कुछ कुछ चीज़ें करा, करने के बाद 1.5 महीना तक गया ये सब चीज़ों में, फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। और उसी टाइम मैं और रत्ना गए थे, ठीक है, और उस टाइम पे ये सब चीज़ें चल रहा था। अब समझ रही हूँ, शायद उस टाइम पे वो भूत भी था उस घर में, मुझे नहीं पता, जो भी है। आज की डेट पे वो बंदा ठीक है, मोनी भी ठीक है, और मुझे सुनने को आया कि वो अभी साथ में नहीं है, अभी पता नहीं, जो भी है भगवान करे सब ठीक हो जाए उनके लाइफ में। तो गाइस ये कहानी से हमने ये समझा, हम अगर रात को वॉशरूम वगैरह जा रहे तो थोड़ा ध्यान से जाए, है ना, और आ रहे तो थोड़ा सा पानी वानी छिड़क के हाथ पैर धुल के अच्छे से आओ, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मानना चाहिए इंसान को। तो गाइस इसके पहले भी मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टोरी बताया है, वो भी रियल स्टोरी के ऊपर आधारित है, आप लोग देख सकते हो और बताना कैसा है, और ये भी कहानी कैसा लगा बताना मुझे, ठीक है।
और अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी करना, शेयर भी कर देना अपने जिसको इंटरेस्ट है भूत की कहानियों में। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, बाय।